और ये बेहद बुरी खबर है यूरोप के लिए, नेटो के सैन्य गठबंधन के लिए। ये बेहतर व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं, ये खामनेई भी जानते हैं और शी जिनपिंग। जो नेटो का सैन्य गठबंधन है, जो नेटो की शर्त है, कोई भी राष्ट्रपति हो, वो चाहे ट्रंप हो, वो चाहे ओबामा हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे कोई भी आने वाले निकट भविष्य में बने, 3 बड़े देश, 3 बड़े नेता, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और ईरान के खामनेई साहब। इन तीनों नेताओं में कॉमन क्या है? कॉमन ये आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। तीनों में कॉमन वो है जो ठीक बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अमेरिका। लेकिन रशिया तो बहुत कुछ मैनेज कर रहा है ना अमेरिका के लेवल पर। इवन ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दे दिया कि भाई साहब आप बम वम मत बनाओ, बाकी तो ठीक है। शी जिनपिंग से भी मुलाकात होने वाली है। बावजूद इसके एक और कॉमन दुश्मन कौन सा? कॉमन दुश्मन अमेरिका के अलावा अमेरिका अलायंस वाला, मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो, यूरोप। इन तीनों ही देशों का कॉमन दुश्मन, चीन का भी, रशिया का भी और इन जनाब का भी। यूरोप वर्सेस मिडिल ईस्ट, यूरोप वर्सेस चाइना, यूरोप वर्सेस रशिया तो ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन में। लेकिन अब इन तीनों ने यह तय किया है कि ये जो अलग अलग हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें जरा मजबूती आ नहीं रही। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। व्लादिमीर पुतिन का प्लान है कि अगर नेटो जैसा सैन्य गठबंधन हो सकता है, अगर यूरोपीय देश एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, यूरोप के किसी भी देश पर अगर आपत्ति आती है तो 32 के 32 देश उस देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे। जो नेटो का सैन्य गठबंधन है, जो नेटो की शर्त है, और वही बात यूरोपीय देशों को ताकतवर बनाती है, अमेरिका को भी ताकतवर बनाती है। लेकिन नेटो को लेकर जो हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, बहुत संदेहास्पद है और ये बात पुतिन जानते हैं। और यही समय है, लोहा गर्म है, चोट उसी समय करनी है। और व्लादिमीर पुतिन और ईरान और शी जिनपिंग यानी चीन ने मिलकर तय किया है कि चलो जरा युद्ध वाला खेल खेला जाए। वो युद्ध जो यूक्रेन में चल रहा है, उस युद्ध की आग को जरा मिडिल ईस्ट में सुलगाया जाए। और मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध की आग सुलगेगी तो फिर परेशान कौन होगा? परेशान वो सब लोग होंगे जिन जिन की वहां पर सैन्य अड्डे हैं, जो जो लोग चाहते हैं कि इजराइल हमेशा प्रोटेक्ट रहे, वो सब लोग चाहेंगे उस कहानी से, वो सब लोग परेशान होंगे। और इसीलिए चीन, रूस और ईरान एक मिलिट्री ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ये बेहद बुरी खबर है यूरोप के लिए, नेटो के सैन्य गठबंधन के लिए। और अमेरिका को हाल फिलहाल में नेटो से बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये जो बड़ा सैन्य गठबंधन एक तरह से बनने जा रहा है, इससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मिलिट्री अलाइ इजराइल, जिसकी कस्में खा रखी अमेरिका ने कि जब तक ये दुनिया है तब तक अमेरिका इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब तुम पर विपत्ति आएगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो प्रेमी जोड़े की कहानी है जो एक दूसरे से लड़ सकते हैं, एक दूसरे से हाथापाई कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। यही इजराइल और अमेरिका की रक्षा नीति है, यही रक्षा संबंध है। वो लॉबी जो अमेरिका में बहुत ताकतवर है, यानी कि यहूदियों की लॉबी, इजरायली लॉबी, वो कभी अमेरिका को, इजराइल का साथ, चाहे कैसी भी प्रशासन, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, वो चाहे ट्रंप हो, वो चाहे ओबामा हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे कोई भी आने वाले निकट भविष्य में बने, व्हाइट हाउस पहुंचे कोई भी राष्ट्रपति, अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता है। इजराइल अमेरिका की दुखती रग है और ये पूरी दुनिया जानती है। ये बेहतर व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं, ये खामनेई भी जानते हैं और शी जिनपिंग। एक ऐसा ओपन सीक्रेट जो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को परेशान अगर करना है तो थोड़ा सा इजराइल को परेशान करो, अगर इजराइल को परेशान करना है तो थोड़ा सा अमेरिका को परेशान करो। और अब एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको आप बताइए, चीन जैसी महाशक्ति, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री माइट, तीसरे नंबर का रशिया, और
चीन दोनों मिलकर, और उसमें ईरान और जुड़ रहा है। ईरान और अमेरिका के संबंध माशाअल्लाह सबको पता है। और ये कहानी इतनी डेडली कॉम्बिनेशन है कि नेटो के अलायंस, नेटो के देश इस बात से परेशान है कि क्या ये गठजोड़ निकट भविष्य में, दुनिया भर के अखबारों ने देखो ना क्या लिखा है, चाइना सेट फॉर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम दिया गया है। जो नेवल एक्सरसाइज होनी है ओमान की खाड़ी में, उसका नाम दिया है क्या, सिक्योरिटी बेल्ट 2025। रशिया सेट टू होल्ड ज्वाइंट नेवल, रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों ही देश जिनके दुश्मन भी एक है, जिनका मकसद भी एक है, अमेरिका की बर्बादी, यूरोप की बर्बादी और दुनिया में अपना वर्चस्व। और ये तीनों ही देश अमेरिका कॉमन दुश्मन है। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ संभाल रहे हैं, रशिया के लेवल पर, ईरान के लेवल पर भी, लेकिन चीन से ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। और इस पूरी कहानी में अब चीन को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा चलेगा नहीं। पैसे के बल पर दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के कब तक चलाइएगा, कभी तो आपको सामने आना ही पड़ेगा। और अब वो मौका आ गया है चीन के लिए कि वो अब आमने सामने की लड़ाई का मूड बना रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है नेटो। एक दूसरे देशों ने एक दूसरे की कसम खाई हुई कि भाई हम पर आपत्ति आएगी, हम पर विपत्ति आएगी तो तुम लोग मदद करना, तुम पर आएगी तो हम मदद करेंगे। ये शर्त जो है, ये कसम जो है, ये 32 देशों ने एक साथ खाई है, अमेरिका भी उसमें शामिल है। और इतना बड़ा सैन्य गठजोड़ है जिसका कोई जवाब नहीं है, बेशुमार ताकत। रशिया अकेले काउंटर कर सकना, यूक्रेन युद्ध में अगर नाटो के देश एक साथ आ जाते हैं तो रशिया अकेले काउंटर नहीं कर सकेगा। हाँ, ये जरूर है, नाटो के देश इस बात से सहम जरूर उठेंगे जब रशिया का न्यूक्लियर जखीरा देखेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु, वो जो है खजाना कह लीजिए, परमाणु बमों का सबसे बड़ा खजाना किसके पास है, रशिया के पास है। और यही चीज नेटो के देशों को परेशान करती है। लेकिन जब आप सैन्य गठबंधन के लिहाज से देखेंगे तो रशिया, चाइना, दुनिया में किसी भी देश के पास या किसी भी समूह के पास, अच्छे दोस्तों के समूह के पास नेटो का कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए ये वाला जो नेवल एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें ईरान, रशिया, चीन शामिल है, ये एक तरह से नेटो को चैलेंज माना जा रहा है। ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से कह रहे हैं कि बराबर का पैसा दो, जितना अमेरिका दे रहा है उतना तुम भी दो, और नहीं तो हम हो सकता है नेटो से बाहर चले जाए। तो नेटो की आधी ताकत तब खत्म हो जाएगी जब अमेरिका बाहर चले जाएगा। अमेरिका जैसा सुपर पावर नेटो से बाहर, मतलब नेटो की ताकत आधी हो जाएगी। और फिर दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन इस सिस्टम में लगे हुए हैं कि क्यों ना नेटो की तर्ज पर एक दूसरा सैन्य गठबंधन, मजबूत गठबंधन, जिसमें चीन हो, जिसमें रशिया हो, जिसमें ईरान हो, इवन नॉर्थ कोरिया की भी बात है, एक अलग गुट तैयार करने की कोशिश है, वो सैन्य गुट भी। और इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन आजकल तो ये सिस्टम में भी लगे हुए हैं कि क्या डॉलर का भी कोई विकल्प दुनिया में खड़ा किया जा सकता है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये प्रयास चल रहे हैं। और इसीलिए इस नेवल एक्सरसाइज ने से जो होने वाला है, पूरा यूरोप, अमेरिका परेशान हो रहा है कि आखिर इसका मकसद क्या है। तो मकसद सीधा सीधा है मेरे दोस्त, मकसद ये कि नेटो जैसा सैन्य गठबंधन क्या रशिया, चीन, ईरान के बीच भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इसके पीछे हो सकने की संभावना प्रबल इसीलिए है, नेटो का गठबंधन सफल इसीलिए है क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर उसके पीछे है। वो अमेरिका का दिमाग, अमेरिका का पैसा, अमेरिका का हथियार सब लगता है। एक बड़ी इकोनॉमी नेटो के पीछे खड़ी। और अगर दूसरा सैन्य गठबंधन दुनिया में आकार लेता है तो उसमें चीन का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है अमेरिका के बाद। और ऐसे में जब आप ये नेवल एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको आने वाले समय में दुनिया में जो अलग अलग चैलेंजेस होने हुए, उनकी चुनौतियों से आप पार पा सकेंगे या समझने में आसानी होगी। ये वाला इलाका है ये, और ये रहा चाबहार पोर्ट जहां पर भारत ऑलरेडी अपना पोर्ट विकसित कर रहा है। इसी इलाके में एक्सरसाइज होना है, गल्फ ऑफ ओमन, ये रहा, ये अरबियन सी और गल्फ ऑफ ओमन। तो इस पूरे इलाके में नेवल एक्सरसाइज होना है जिसमें तीनों देशों की नेवी शामिल होगी, जिसमें रशियन वॉरशिप्स होंगे, जो विमान वाहक पोत होता है वो शामिल होगा, चीनी वॉरशिप्स होंगे, और इसके अलावा ईरानी नेवी शामिल होंगी। और एक बड़ा युद्धाभ्यास करने की कोशिश है। युद्ध तो हमेशा कोई देश लड़ता नहीं है,
तो सेनाओं को प्रैक्टिस में कैसे रखेंगे? कल को अगर युद्ध की नौबत आ गई तो सेना लड़ेगी कैसे? प्रैक्टिस में रहेंगे ना भाई। रोज रोज मैच नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेट प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये युद्ध वाली नेट प्रैक्टिस है जो गल्फ ऑफ ओमान में करने जा रहे हैं रशिया, चीन और ईरान। आप जब इन तीनों ही देशों का गठजोड़ देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि रशिया, चीन, ईरान या एक आध देश और अगर एक मिलिट्री ज्वाइंट या मिलिट्री माइट के तौर पर उभरते हैं और एक नया सैन्य गठबंधन दुनिया में आकार लेता है तो क्या नेटो का मुकाबला कर सकना आसान होगा? क्या नेटो जैसी एक और बड़ी शक्ति दुनिया में रूप लेने जा रही है?